सो हेलो एवरीवन, विक्रम सिंह राजपूत दिस साइड। एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की यूट्यूब ऑडियो सीरीज़ के एपिसोड 2 में। पहले एपिसोड में हमने बात की थी हिस्ट्री एंड स्टार्टिंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कि किस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई। सो इन दिस एपिसोड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टिप्स एंड टेक्निक्स टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, रेदर वी विल डिस्कस अबाउट पावर ऑफ अ सिस्टम। कहते हैं कि सक्सेस के पीछे कोई सीक्रेट नहीं होता, सक्सेस के पीछे एक सिस्टम होता है। इसी तरह आप कोई भी काम करते हैं और उस काम में सफलता हासिल करते हैं तो उस किए गए काम में भी एक सिस्टम होता है। एक अच्छा सिस्टम कई हजारों साल में हजारों लोगों की कड़ी मेहनत के बाद बनता है, पर जब यह बनकर तैयार होता है तो उस बिजनेस के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और एसोसिएट्स को सक्सेस बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने का भी एक सिस्टम होता है और आपको अपने आप को उस सिस्टम के आगे समर्पित करना होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के चांसेस किसी अदर बिजनेस से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके लिए यहाँ पूरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम होता है जो हर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को ग्रोथ लेने में हेल्प करता है। ऐसा किसी और इंडस्ट्री में बहुत कम देखा गया है। सिस्टम के प्रोसेस को फॉलो करके डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत कम टाइम में अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेते हैं। सिस्टम की एक बात अच्छी है कि कोई भी सिस्टम पार्शियलिटी नहीं करता। आपकी एजुकेशन, आपकी एज, आपकी कास्ट, आपका नाम, ये कुछ भी आपको नहीं पूछता। नेटवर्क मार्केटिंग में ये सब मैटर नहीं करता, सिर्फ ये चीज़ें मैटर रखती हैं कि आप सिस्टम को कितनी जल्द फॉलो करते हैं। एक बार एक म्यूजिशियन जो म्यूज़िक के बहुत बड़े टीचर थे, एक दिन 40 साल का व्यक्ति उनसे मिलने आया और म्यूज़िक सीखने की डिमांड करने लगा। उस टीचर ने उस व्यक्ति से पूछा कि आपको म्यूजिक की कितनी नॉलेज है। उस व्यक्ति ने कहा कि उसने 5 साल सीखा है और वो एक ग्रुप में भी गाया करता था। म्यूजिक टीचर ने कहा कि उसे म्यूजिक सीखने में पूरे 3 साल लगेंगे और 80,000 फीस लगेगी। अचानक से एक 12 साल का लड़का वहां आया और वो भी म्यूजिक टीचर से म्यूजिक सीखने की डिमांड करने लगा। म्यूजिक टीचर ने वही क्वेश्चन उस 12 साल के लड़के से पूछा कि तुम्हें म्यूजिक का कितना एक्सपीरियंस है। उस 12 साल के लड़के ने बताया कि उसे म्यूज़िक के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही म्यूज़िक के बारे में कोई नॉलेज है। म्यूज़िक टीचर ने उसे कहा कि तुम्हें म्यूज़िक सीखने में 1 साल लगेगा और 20,000 फीस लगेगी। ऐसा सुनकर उस आदमी को अजीब लगा कि मुझे पहले से ही म्यूज़िक का एक्सपीरियंस है और मुझसे ये म्यूज़िक टीचर पैसे भी ज़्यादा ले रहा है और टाइम भी। उसने म्यूज़िक टीचर से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। म्यूजिक टीचर ने कहा कि तुम्हें महारत हासिल करने में तो 1 साल और 20,000 रुपये ही लगेंगे, पर जो तुमने पहले सीखा है उसे भुलाने में 2 साल और 60,000 रुपये लगेंगे। अगर आपने आज तक जो सीखा है उसे भुलाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं तो नई चीज़ों को सीखना आपके लिए ईजी हो जाता है। एक्चुअली में हर बिजनेस में सक्सेस होने के अलग अलग तरीके हैं। एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक पुलिसमैन, शॉपकीपर, सबका काम करने का अपना अपना तरीका है। अगर आप एक फील्ड में सक्सेस हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपने उस फील्ड के सिस्टम को फॉलो किया है, ना कि दूसरी फील्ड के सिस्टम को। आप डॉक्टर के तरीके से काम करके इंजीनियर नहीं बन सकते। इसी तरह अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो बाकी सभी सिस्टम को बुलाकर आपको नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आप जितनी जल्दी न्यू स्किल्स को सीखेंगे उतनी ही जल्दी आप कामयाब बन पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को लेकर आते हैं और उन्हीं एक्सपीरियंस के साथ काम करने लगते हैं और फिर वो कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करने से या छोड़ने से कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए स्टार्टिंग में आने वाली प्रॉब्लम से डरकर लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं। अगर लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अच्छे से इसे सीख सिस्टम को फॉलो करें तो वो रियलाइज़ करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर और कोई बिजनेस नहीं है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला बिजनेस है। एक बीज के अंदर एक पेड़ छिपा होता है, पर वो एक सिस्टम के थ्रू ही बाहर आता है। पत्थर से एक मूर्ति बनती है और वो भी एक सिस्टम के थ्रू सामने आती है। बच्चे का जन्म भी एक सिस्टम द्वारा होता है, उसके पीछे भी एक 9 महीने का सिस्टम होता है। आप इस बात पर जोर दें कि जिस भी टीम को आप चुनते हैं या फिर आप जिस भी कंपनी के साथ एसोसिएट होते हैं, उनके पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम हो। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्हें सिस्टम के बारे में नहीं पता। हर किसी को पता है कि किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, लेकिन लोग उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है। मुझे पता है कि मुझे लिस्ट बनानी है, बट मैं बना नहीं पाता। मुझे पता है कि मुझे कॉलिंग भी करनी है, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाता। मुझे पता है कि मुझे प्रेजेंटेशन करनी है, मैं वो भी नहीं कर पाता। जब मैं सिस्टम को ही नहीं फॉलो कर रहा तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मैं सक्सेसफुल कैसे बनूंगा।
जब भी हम किसी सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उसमें काफ़ी हार्डवर्क होता है, खून पसीना एक करना पड़ता है, शायद तभी उसे सिस्टम कहते हैं और वो काम भी करता है। पहले आप सिस्टम के लिए काम करें, फिर देखना सिस्टम आपके लिए काम करेगा। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तब स्टार्टिंग में लोगों को बिजनेस में तो ला सकते हैं मगर उन्हें ज़्यादा सिखा नहीं पाते। सिस्टम की हेल्प से बनाए गए प्रोग्राम्स और टूल्स आपकी टीम्स को ग्रोथ के लिए बेनिफिट साबित हो सकते हैं। सिस्टम आपको अलग अलग जगह टीम्स डेवलप करने में हेल्प करेगा। आप अपनी टीम्स को जो खुद नहीं सिखा सकते वो किसी ट्रेनिंग में ट्रेनर या कोई वीडियो जरूर सिखा देती है, और यही सिस्टम है। इसलिए 100% आप सिस्टम के लिए काम करें, बिजनेस के स्टूडेंट बने और सक्सेस को अचीव करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड में आपको क्लैरिटी हुई होगी कि सिस्टम को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है। अगर वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके किए गए कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं और भी अच्छी अच्छी और नॉलेज से भरी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।